जय भीम दोस्तों, आपका स्वागत है उस वीडियो में जो आज सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे सबसे घिनौने प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस षड्यंत्र की जो चंद्रशेखर आजाद जैसे संघर्षशील, ईमानदार और बहुजन आंदोलन के सच्चे सिपाही को बदनाम करने के लिए रचा गया है। एक महिला जिसका नाम है रोहिणी गावरी, जो खुद को अम्बेडकरवादी कहती है लेकिन विदेश जाकर जय श्री राम के नारे लगाती है, जिसने चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाकर पूरी बहुजन राजनीति को हिलाने की कोशिश की है। उसने दावा किया कि चंद्रशेखर आजाद ने उसे प्यार में धोखा दिया, शादी का झांसा दिया, फिर छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, सच इतना सीधा नहीं होता और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा। आपके सामने रखूंगा एक एक करके वो सबूत जो रोहिणी के इस नाटक का सच उजागर करेंगे। तुरुप का इक्का 7 जुलाई 2017 की तस्वीर मेरे पास मौजूद है। एक खास तस्वीर 7 जुलाई 2017 की। इस फोटो में रोहिणी एक लड़के के साथ पोज दे रही है और उस पर लिखा है माई लाइफ। अब आप खुद सोचिए, जो लड़की 2017 में किसी और को अपना जीवन बता रही थी, वो आज 2025 में चंद्रशेखर पर आरोप कैसे लगा सकती है कि उन्होंने उसका जीवन बर्बाद किया। इतना ही नहीं, हमारे पास ऐसे 8 से ज्यादा स्क्रीनशॉट्स और फोटोज हैं जिसमें रोहिणी अलग अलग लड़कों के साथ नजर आ रही है, कभी कॉफी डेट, कभी किसी फंक्शन में, कभी होली की तस्वीरों में। और ये सब फोटोज हमें तब मिले जब उसने अपने सोशल मीडिया से सब डिलीट करना शुरू किया। लेकिन हम बहुजन सैनिक हैं, समय रहते स्क्रीनशॉट ले लिए, वरना कितनी और फोटो और वीडियो थी कोई नहीं जानता। रोहिणी और बीजेपी का कनेक्शन। अब आइए असली षड्यंत्र की ओर। रोहिणी की कई तस्वीरें मेरे पास हैं जहां वो बीजेपी नेताओं के साथ देखी गई है। कोई क्यों मिलेगा बीजेपी के नेताओं से जब वो खुद को अम्बेडकरवादी बताती है? क्या ये इत्तेफाक है कि जैसे ही चंद्रशेखर आजाद सांसद बने तभी ये आरोप सामने आए? नहीं दोस्तों, ये है एक सोची समझी साजिश। एक महिला का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक क्रांतिकारी आवाज को दबाया जा सके। यूएन में जय श्री राम की गूंज। आपको याद होगा, इंदौर की बेटी ने संयुक्त राष्ट्र में जय श्री राम का नारा लगाया था। जी हाँ, वही रोहिणी। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो बहुजन हित की बात करता है, क्या वो विदेश जाकर जय श्री राम बोलने वाले को समर्थन देगा? और फिर उसी महिला को बहुजन समाज की सच्ची बहन बताकर सामने लाया जा रहा है सोशल मीडिया पर फरेब। अगर आप रोहिणी का सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे तो एक चीज साफ नजर आएगी, उसका सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ है। कोई सामाजिक कार्य, कोई बहुजन एजेंडा, कुछ नहीं। बस कुछ फेक स्क्रीनशॉट्स, कुछ पुरानी तस्वीरें और दर्द भरी कहानियाँ, जिसका मकसद साफ है, चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करना। सबसे बड़ा सवाल, शादी का सच। चंद्रशेखर आजाद की शादी 2020 में हो चुकी थी। पत्नी का नाम वंदना कुमारी है और एक बेटा भी है। ये जानकारी विकिपीडिया पर भी मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। अब रोहिणी गावरी झूठ बोलती है। वो कहती है कि चंद्रशेखर आजाद से 2021 से रिश्ते में थी, उन्होंने शादी की बात छिपाई, मुझे धोखा दिया। अब आप मिलिए विनोद यादव से, जो एएसपी के नेता हैं। उन्होंने कहा, मैंने ही रोहिणी की चंद्रशेखर से बात करवाई थी। रोहिणी को पहले से पता था कि चंद्रशेखर शादीशुदा हैं। वह सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक साजिश के तहत झूठ बोल रही है। मेरे पास चैटिंग, आइडियो और सबूत हैं। और इतना ही नहीं, 2021 में उनका बेटा भी हुआ। रोहिणी ने उनके बेटे के लिए कपड़े गिफ्ट किए थे, इसीलिए शादी की बात छुपाई वाला आरोप बिल्कुल ही झूठा है। और इतना ही नहीं, रोहिणी ने उन्हें धमकी दी थी, अगर तू बीच में पड़ा तो तुझे भी किसी लड़की से जोड़कर बदनाम कर दूंगी, मैं भीम आर्मी को खत्म कर दूंगी, जैसी बातें कही थी। अगला सवाल, एफआईआर क्यों नहीं की? अगर आपके पास इतने सारे सबूत हैं तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? क्यों सिर्फ सोशल मीडिया पर ड्रामा किया? सच तो ये है कि कोर्ट में सबूतों की जरूरत होती है। फेक चैट्स और कहानियों से कोई सच साबित नहीं होता, इसीलिए शायद वो कोर्ट नहीं गई, क्योंकि वहाँ सच सामने आ जाता। और जितने सबूत इसके पास नहीं होंगे, उससे ज्यादा सबूत हम अम्बेडकरवादियों और अभी जिनकी मैंने बात की थी विनोद यादव, उनके पास होंगे। बस हम इसकी तरह ड्रामा नहीं करते हैं। महिलाओं का सम्मान और चंद्रशेखर आजाद की मर्यादा। चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी सोशल मीडिया पर रोहिणी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने ना कोई जवाबी पोस्ट लिखी, ना कोई बयान दिया। क्यों? क्योंकि वो बाबा साहब के अनुयायी हैं। उन्होंने बाबा साहब से सीखा है कि महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर होता है, भले ही वो झूठ बोल रही हो। और सोचिए, जिसके पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, वो अगर चाहें तो सब कुछ एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। यही होती है एक सच्चे नेता की परिपक्वता। अब दोस्तों, इस बात को मैं पूरी तरह से निष्पक्ष होकर बिना किसी का पक्ष लिए बताता हूँ। दोस्तों, सच ये है, रोहिणी और चंद्रशेखर आजाद के बीच एक समय दोस्ती रही होगी, शायद रिलेशन भी रहा होगा। लेकिन ये भी सच है कि ये रिश्ता दोनों की रजामंदी से था। लेकिन फिर रोहिणी का दूसरे लड़कों से बात करना और दूसरे लड़कों के साथ घूमना चंद्रशेखर आजाद को ये पसंद नहीं आया होगा, और शायद यही वजह रही होगी कि दोनों के बीच मनमुटाव हुआ होगा और फिर चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी का ब्रेकअप हो गया होगा। लेकिन तब तक सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि तब तक चंद्रशेखर आजाद बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे और तब रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद को छोड़ने में ही भलाई समझी होगी। लेकिन फिर जैसे ही चंद्रशेखर आजाद पॉपुलर हुए और वो सांसद
बन गई। रोहिणी ने भी बीजेपी वालों से अपना संबंध बना लिया और फिर बीजेपी ने रोहिणी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि चंद्रशेखर आजाद को बदनाम किया जा सके। अब दोस्तों मेरा आखिरी सवाल आप सभी से है कि आप उस बहुजन सपूत का साथ देंगे जिसने 4-4 बार गोलियां खाई हो? क्या आप उस नौजवान के साथ खड़े होंगे जिसने हर जात पात, शोषण और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो अभी कमेंट में लिखिए चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। तो दोस्तों इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए ताकि इस साजिश का पर्दाफाश हर कोने तक पहुँचे। और अगर आप एक सच्चे अम्बेडकरवादी हो और अगर आप चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।